हाँ जी क्लास 12 वालों, कैसे हो सारे के सारे। तो मैं रितेश मित्तल वापस से आ गया हूँ आप सभी के बीच मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन लेके। भैया हर साल एग्जाम में 3 मार्क्स का आता है, तो इस बार भी आएगा भैया, क्यों छोड़ेंगे। तो आज मैं आपको 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन करवाने वाला हूँ। कंसेप्ट सीखिएगा, क्वेश्चन को मत देखिएगा। हर क्वेश्चन में मैं क्या कंसेप्ट लगाता हूँ, कैसे अप्रोच करता हूँ, ये मैटर करता है कि एग्जाम में क्वेश्चन टफ भी आएगा तो कंसेप्ट आपके साथ जाएगा। क्लियर है ना। तो आ जाओ भैया, फटाफट से आते हैं, क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्या बोला है देखो कि टोलुइन से बनाना है ट्री नाइट्रो बेंजोइक एसिड। सबसे पहला बात भैया, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। कॉमन नेम है, कॉमन नेम तो आप पढ़ते नहीं हो। देखो क्या होगा, टोलुइन किसको बोला जाता है। ये भाई साहब मेरे पास बेंजीन है, और बेंजीन के ऊपर अगर तुम लगा देते हो CH3, इसी कंपाउंड को बोला जाता है टोलुइन। और इसका जो आयोपेक नेम होता है वो क्या होता है, 1 मिथाइल बेंजीन, 1 मिथाइल बेंजीन। ठीक है, बनाना क्या है वो बनाओ, 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ये मेरा बेंजीन है, और यहां पे मैंने लिखा बेंजोइक एसिड। ये पहला पोजीशन, ये दूसरा, और ये तीसरा। तीसरा पे क्या लग गया, नाइट्रो, तो बन गया 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ये तो भैया जो दिया तुमने वो लिखा है, अब कन्वर्ट भी तो करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं, ये हर जगह पे यूज होता है। क्या, पहले सीखो। एक ब्रह्मास्त्र में बोलता हूं, ब्रह्मास्त्र में बोलता हूं, ये ब्रह्मास्त्र आपको कन्वर्जन में बहुत मदद करेगा। सीख के जाना भैया क्या बोल रहा हूं। देखो, अगर मेरे पास बेंजीन है, पहले मैं ना 5-6 बेंजीन बना देता हूं। इतना तगड़ा कंसेप्ट मैं बताने वाला हूं ना, आप बोलोगे सर क्या ही बता दिए आज आप। तो देखो ना, इतने सारे कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। देखो, ब्रह्मास्त्र बोलता हूं मैं, ठीक है। क्या है, अगर बेंजीन के ऊपर लगा हो CH3, या बेंजीन के ऊपर लगा हो CH2, CH3 इसको इथाइल बोलते हैं, या बेंजीन के सामने हो CH डबल बॉन्ड CH2, इसको स्टाइरीन बोलते हैं, भी लिखवा दूंगा। ठीक है, या बेंजीन के सामने CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, इसको आइसोप्रोपाइल बेंजीन बोलते हैं, क्यूमीन भी बोलते हैं। या आप ले लो, यहाँ पे ले लो एसिटोफिनॉन, C डबल बॉन्ड और CH3, दिख रहा है ना, आ रहा है कैमरा में, आ रहा है क्या, आ रहा है, ठीक है ना। या बताओ कंसेप्ट क्या होता है कि बेंजीन के सामने वाले कार्बन पे H होना चाहिए, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, इसको टोलुइन बोलते हैं, ठीक है। इसको 2 कार्बन है तो इसका आयोपेक नेम लिख देता हूं, इसको इथाइल बेंजीन बोलते हैं। इतना कन्वर्जन आप एक बार में सीख रहे हो। इस कंपाउंड का बहुत फेमस नाम होता है, इसको स्टाइरीन बोला जाता है, ठीक है। इसका एक कॉमन नेम होता है भैया, इसको क्यूमीन बोलते हैं, या इसका एक और नाम होता है, इसको बोला जाता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। 3 कार्बन है ना, तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन। और ये मेरा भाई साहब कौन है, इसको बोलते हैं एसिटोफिनॉन, ठीक है। ओके, अब देखो, इस पांचों कंपाउंड को अगर आप लोग पास कर देते हो किससे, पोटेशियम पर मैग्नेट से, KMnO4 से, KMnO4, और साथ में लेते हैं बेसिक मीडियम KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगर आप लोग पोटेशियम पर मैग्नेट ले रहे हो बेसिक मीडियम में, तो ये पता है क्या हो जाता है, ये ऑक्सीडाइज कर देगा, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये पांचों में से तुम कुछ भी ले लो, ये पांचों को ऑक्सीडाइज कर देता है, किसमें, एसिड के सॉल्ट में, क्योंकि बेसिक मीडियम में हमेशा एसिड का सॉल्ट बनता है। तो बनना चाहिए था OH, ठीक है, पर यहाँ पे बनेगा OK, क्योंकि आपको पता है, मैं आपको समझाऊं थोड़ा सा। अगर मान लो आप OH बना भी देते तो पता है क्या होता है, ये एसिड है, ये H निकालेगा, ये OH निकालेगा, तो यहाँ पे OK लग जाता है, दैट इज कॉल्ड एसिड का सॉल्ट। तो बनेगा क्या, O पे माइनस होता है और K पे क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। ये एसिड का सॉल्ट है, किसका सॉल्ट है, बेंजोइक एसिड का सॉल्ट है। मैं इसका नाम भी लिख देता हूं, K को बोलेंगे पोटेशियम, बनना था बेंजोइक एसिड, बन गया बेंजोएट, ठीक है। पर मुझे तो बेंजोइक एसिड चाहिए, तो कुछ मत करना, इसको H प्लस से पास कर दो, या आप हाइड्रोलाइसिस भी लिख सकते थे। तो यहाँ पे क्या होगा, O माइनस को H मिल जाता है, और ये ऑटोमेटिकली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजोइक एसिड में। तो पांचों कंपाउंड को कभी भी दे दे बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करने, तो आप क्या करोगे, पोटेशियम पर मैग्नेट इन बेसिक मीडियम, उसके बाद हाइड्रोलाइसिस कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली वो कंपाउंड बेंजोइक एसिड में हो जाएगा। ये मैंने 5 कन्वर्जन आपको एक बार में बता दिया, ठीक है। अब सेम कंसेप्ट यूज होगा, ये बहुत जगह यूज होता है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे पहले बात CH3 है, COOH है, पहले एक पे फोकस करो। तो मैंने क्या किया, इसको लिया पोटेशियम पर मैग्नेट इन बेसिक मीडियम, ठीक है। आप चाहो तो एक ही में दूसरा लिख दो, मतलब दूसरा स्टेप में हमें क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस। तो ये ऑटोमेटिकली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजोइक एसिड में। आप इसको अलग अलग करके भी दिखा सकते थे, पर ऑटोमेटिकली मेरे पास 2 स्टेप पहले से है, तो मैंने एक में ही दोनों कर दिया, ठीक है ना। अब मुझे यहां पे लगाना है NO2, और कंसेप्ट भी सीखते जाओ। देखो क्या, कभी भी मुझे NO2 लगाना है तो आपको बता देता हूं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और अगर तुम साथ में ले लेते हो नाइट्रिक एसिड HNO3,
ये दोनों तुम कभी भी साथ में लोगे तो इससे मुझे क्या मिल जाता है, नाइट्रो ग्रुप लग जाता है। ठीक है, और एक बात, अब बोलोगे सर मुझे तो 3 नंबर में लगाना है, क्या ये ऑटोमेटिकली 3 नंबर में लग जाएगा? यस, क्यों? कंसेप्ट, जितना कंसेप्ट सिखा रहा हूं देखते जाओ। अगर बेंजीन के सामने कार्बोक्सिलिक एसिड लगाए, लाइक सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है, या बेंजीन के सामने एल्डिहाइड लगाए, लाइक सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये दोनों ना डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, ये दोनों ही डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेल्टा माइनस होता है, यहाँ पे डेल्टा प्लस होता है, यहाँ डेल्टा माइनस होता है, यहाँ पे डेल्टा प्लस होता है। बेंजीन के सामने प्लस है तो ये इधर डोनेट में चल जाता है, तो ये बेसिकली आपका डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। और जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है उसमें आने वाला ग्रुप पता है कहाँ लगता है? देखो, उसके बगल वाले को बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, बगल वाले को बोलेंगे फिर मेटा, उसके बगल वाले को पैरा। इधर से भी ये ऑर्थो है, ये मेटा है और ये पैरा है। और जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है ना, उसमें ग्रुप हमेशा मेटा पोजीशन पे लगता है। क्लियर है? नहीं समझ में आया? यहाँ देखो भैया, ये आपका पहला पोजीशन है, तो ये हो गया ऑर्थो पोजीशन, ये हो गया मेटा पोजीशन और ये हो गया पैरा पोजीशन। ध्यान से देखो, क्या ये यहीं पे है? तो ऑटोमेटिकली जैसे आप इसको पास करोगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से और साथ में कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से, तो NO2 तो बनेगा और ऑटोमेटिकली कहां लग जाएगा? 3 नंबर में, क्योंकि ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है और डीएक्टिवेटिंग में आने वाला ग्रुप हमेशा मेटा पोजीशन पे ही लगता है और ये मेरा मेटा पोजीशन ही है। क्लियर है ना? आई होप आपको कंसेप्ट में क्लियरिटी आया होगा। देखो, मेरा जो लोग फॉलो कर रहे हैं कंटिन्यू, आपको पता होगा कि मैं क्वेश्चन से ज्यादा कंसेप्ट पे फोकस करता हूँ, कि कल के दिन तुम मुझ पे चिल्लाओगे नहीं, क्योंकि मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। हो सकता है यहाँ पे भैया कुछ और वैल्यू दे दे, पर आपको कंसेप्ट में क्लियरिटी है कि भैया NO2 आता है तो हम लोग ये यूज करते हैं, अगर मुझे COH में जाना है तो ये यूज करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे कल के दिन में इथाइल लिखा होता तो भैया कंसेप्ट तो क्लियर है ना? दैट इज माय मेन पॉइंट। ठीक है, आई होप आपने एक क्वेश्चन में बहुत कुछ सीख लिया। ठीक है, जल्दी उतारो, 15 तक करेंगे। एग्जाम आ रहा है भैया, इंपॉर्टेंट चीज। और मेरा एक वीडियो आ रहा है, आप सबने बहुत बोला था सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 1 शॉट ले आइए। मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 1 शॉट PPT बन ही गया है मोटा मोटी, इसके रिकॉर्ड करने के बाद मैं आपको 1 शॉट कराने वाला हूँ आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। सॉल्यूशन का डाल दिया है, केमिकल काइनेटिक्स का डाल दिया है, आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डाल दूंगा और फिर क्वेश्चंस। ठीक है, तो मेरा फिजिकल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। कंसेप्ट ही बताया ना, कन्वर्ट बेंजीन टू मेटा नाइट्रो एसोटोफिनो। अब देखो आराम से बना दोगे, नाइट्रो मतलब समझ में आ गया ना? अब देखो क्या होगा, पहले बनाओ बेंजीन, दिस इज माई बेंजीन है, ठीक है, और मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन क्या होता है? अभी दिखाया था, C डबल बॉन्ड O CH3, ये डैश लगाया, बोल भी कर सकते थे, वो भी बेंजीन ही है, कंफ्यूज मत हो जाना। तो इसके बगल वाला ऑर्थो होता है, इसके बगल वाला मेटा होता है। यहाँ पे कौन लगा है भैया? नाइट्रो ग्रुप लगा, NO2। ये एसिटोफिनोन भी ना डीएक्टिवेटिंग होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेल्टा माइनस है, यहाँ पे डेल्टा प्लस है, बेंजीन के सामने प्लस होगा तो वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप ही होता है। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे C डबल बॉन्ड और CH3, दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन किए थे, क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा CH3 C डबल बॉन्ड OCl, ठीक है, एसाइल ग्रुप ले लिया और इसको मैंने पास कर दिया एनहाइड्रस AlCl3। ये आपने पढ़ा होगा फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन में। पता है इसमें क्या होता है? AlCl3 अपने भाई को लेके जाता है, इसका भाई कौन है? Cl, लेके चला गया तो एक नया बॉन्ड बना, तो पुराना बॉन्ड टूट गया। भैया ये दर्द में था, और जब कोई दर्द में होता है तो उसको मदद करने कौन आता है भैया? बेंजीन आता है। आ गया ना बेंजीन? ठीक है, तो देखो भैया क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास ये बेंजीन है, ठीक है, एक बार मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप तो देख ही चुके हो क्या हमें बनाना है। ठीक है, तो देखो भैया क्या होगा, ये बेंजीन है और यहाँ मैंने लगा दिया C डबल बॉन्ड और CH3, आप यहाँ भी लगा सकते हो तो यहाँ बनता है अच्छे से। ठीक है ना, चलो हो गया। अब मेरे को लगाना है नाइट्रो, तो आपको पता है कंसेप्ट, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 साथ में कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से NO2 आएगा, ये ऑर्थो पोजीशन है, इसके बगल वाला ऑर्थो और ये मेटा, तो मेटा में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और आपको पता है जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है ना, उसमें आने वाला ग्रुप मेटा में ही लगता है। कहाँ है भैया मेटा? ये मेटा। ठीक है, चलो कितना कन्वर्जन हो गया? 2 कन्वर्जन हो गया। आई होप यू विल गेट द पॉइंट। ठीक है ना, तो कंसेप्ट सीखते हैं तो क्वेश्चन में दिक्कत कम आता है। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्रॉस क्यों किया हुआ है भैया? आओ करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोला है, बोला है बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड टू बेंजाइल अल्कोहल। तो भैया बेंजल्डिहाइड क्या होता है? देखो C डबल बॉन्ड OH, ये मेरा कौन है? बेंजल्डिहाइड,
और इसको कन्वर्ट करना है बेंजाइल अल्कोहल। देखो ये सब कॉमन नेम तो तुम्हें फंसाएगा। बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है, लाइक CH2OH, इसको बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल। ये सीखो क्या, बेंजीन के सामने वाले कार्बन पे ग्रुप लगा होता है उसी को बेंजाइल पोजीशन बोलते हैं। अगर यहाँ पे Cl होता तो बोलते बेंजाइल क्लोराइड, Br होता तो बोलते बेंजाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो कैसे बनेगा, ये मेरा बेंजल्डिहाइड है, अगर मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो हाउ वी गेट द प्रोडक्ट। देखो क्या होता है, मैंने ना ये एक स्पेशल रिएक्शन ही है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने पढ़ा होगा कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है, कैनिजारो रिएक्शन, तो उससे वो डायरेक्टली बन जाता है। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ ना क्या दिक्कत है। देखो कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे मैंने ये जो बेंजल्डिहाइड है इसको पास कर दिया कॉन्सेंट्रेटेड KOH से। ठीक है, वैसे मैं आपको सही बताऊं, वैसे ये क्वेश्चन उतना अच्छा नहीं है, इसलिए मेरे को लगता है क्रॉस किया हुआ था, पर मैं आपको कंसेप्ट समझा के जाता हूँ, क्या पता क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसका लिया है 2 मोल। ठीक है, ये अपने आप में कैनिजारो रिएक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ गया। ठीक है, तो पता है क्या होता है, बेंजल्डिहाइड का जब हम लोग 2 मोल लेते हैं ना, कितना मोल लेते हैं, 2 मोल लेते हैं, और इसको पास करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड KOH से, तो ये कैनिजारो रिएक्शन है। यहाँ पे 1 मोल का हो जाता है ऑक्सीडेशन और दूसरा मोल का क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। ठीक है ना, और आपको पता होगा कि जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो एसिड बन जाता है। मतलब यहाँ पे अगर मैं इसको मिटाऊं एक बार, ठीक है, अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करूंगा तो आपको पता है एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एसिड बन जाता है, तो यहाँ पे होगा C डबल बॉन्ड O, OH होना चाहिए था ना। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एसिड बन जाता है, पर बेसिक मीडियम में कभी एसिड नहीं बनता है, एसिड का सॉल्ट बनता है। अगर तुम एसिड बना भी देते तो यहाँ से एसिड H निकालेगा, बेस OH निकालेगा तो OK बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया एक OK, और एल्डिहाइड का अगर रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल बन जाएगा। तो अल्कोहल क्या होगा, बेंजीन तो रहेगा ही रहेगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो अल्कोहल बन जाएगा, एक कार्बन का अल्कोहल, तो ऊपर OH लग जाएगा, यहाँ पे H, यहाँ पे H। आप चाहो तो इसको ऐसे भी बोल सकते थे, ये बेंजीन है और क्या है, CH2OH, और बेंजीन के सामने वाले कार्बन पे OH लगता है, इसी को बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल, जो वहां पे दिया हुआ था। क्या पता भैया एग्जाम में आया हो, ठीक है, तभी यहाँ पे PPT में आया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो भी लेता है वो क्या होता है, PYQs ही होता है। ठीक है ना, तो ये भी अपने आप में अच्छा क्वेश्चन बन गया। तो आप देख सकते हो एक बार में हमने बेंजल्डिहाइड को किससे पास किया, कॉन्सेंट्रेटेड KOH से। तो ये आपको पता होगा क्या है, K पे प्लस होता है, O पे माइनस होता है, इसका नाम मैंने अभी लिखा भी था, इसको हम लोग बोलेंगे पोटेशियम बेंजोएट। ठीक है, ये बहुत, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये रिएक्शन एनसीईआरटी में दिया हुआ है कैनिजारो रिएक्शन में, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गया ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, रिएक्शन नंबर 4, मतलब कन्वर्जन नंबर 4 क्या बोला है, बेंजीन टू एनिलीन। बहुत ये हुआ है, ये सब भैया लेवल है, बेंजीन टू एनिलीन। ठीक है, देखो क्या होता है, ये मेरा बेंजीन है और बेंजीन से मुझे बनाना है एनिलीन। एनिलीन क्या होता है भैया, जब बेंजीन के ऊपर NH2 आ जाता है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं, एनिलीन। दिस इज माई एनिलीन एंड दिस इज माई बेंजीन। कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो, मैं कंसेप्ट बताता हूं। पहले यहाँ पे होता है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन बोला तो आपको दिमाग में आ गया क्या, कि भैया यहाँ पे लगाओ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 साथ में कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, तो आपको पता होगा बेंजीन पे आ गया NO2 आ गया। अब तुम नोटिस करो, यहाँ पे O हट के H लाना है, मतलब रिडक्शन करना है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो आपको बताता हूं कि नाइट्रोबेंजीन, ये अमाइन चैप्टर में साफ साफ दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, कि जब नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन होता है तो वो NH2 ग्रुप में चेंज हो जाता है। ठीक है ना, अमाइन में चेंज हो जाता है। तो क्या करेंगे, आप यहाँ पे ले सकते थे SN के साथ HCl ले सकते थे। ठीक है ना, मेटल है, मेटल के साथ एसिड ले लिए, या आप चाहते तो H2 के साथ PD ले सकते थे। ठीक है ना, ये सारा मेरा रेड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, O हटके और कौन आ जाता है, H आ जाता है, ये मेरा काम हो जाएगा, दैट्स कॉल्ड एनिलीन, इसी को बोलेंगे एनिलीन। ठीक है, तो पहले हमने नाइट्रेशन किया, नाइट्रेशन का हमने क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया, और जैसे ही आप रिडक्शन करोगे तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, फॉर दैट वी नीड रेड्यूसिंग एजेंट, जो आप SN के साथ HCl ले सकते हो, H2 के साथ PD ले सकते हो, या आयरन भी ले सकते हो, आयरन के साथ भी HCl ले सकते हो। ठीक है, तो कुछ भी लोगे तो ये कन्वर्ट कर देगा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। 4 कन्वर्जन हो गया। ठीक है, तो आप ऐसा इसको ऐसे मत लो कि हम लोग कन्वर्जन कर रहे हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो रहा है कहीं ना कहीं, हमें दिख रहा है कि भैया कौन कैसे कहां जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, नाइट्रेशन में क्या यूज करते हैं। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे अपने आप कमांड बनने लग जाएगा। ठीक है, अगला फिर बोला है
3 मिथाइल एनिलीन। देखो भैया एनिलीन किसको बोलते हैं, जब बेंजीन के ऊपर NH2 आता है एनिलीन हो गया, ये पहला पोजीशन, ये दूसरा और ये तीसरा, तीसरा में कौन है, मिथाइल है। तो 3 मिथाइल एनिलीन को हमें कन्वर्ट करना है 3 नाइट्रोटोलुइन। तो टोलुइन किसको बोलते हैं, जब बेंजीन के ऊपर CH3 आ जाता है, और ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, यहाँ पे NO2 है। क्वेश्चन को ट्राई करो ना खुद से, जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। करो जल्दी से ट्राई। कर लिया। एक चीज तुमने नोटिस किया, देखो CH3 तो है। आप बोलोगे सर ये यहाँ है, ये यहाँ है, अरे बात तो वही है, 1 2 3, यहां से भी करोगे तो 1 2 3, ठीक है। अगर मैं किसी तरह से NH2 को कन्वर्ट कर दूं NO2 में तो मेरा काम हो जाएगा। अगर घुमा देंगे इसको तो बात तो वही है ना। अब देखो कैसे करेंगे, देखो ये भी अच्छा कंसेप्ट है। आप बोलोगे सर अभी तो हमने किया था, NO2 से NH2 में जाना सिखाया था आपका रिडक्शन करके, पर अब NH2 में NO2 में जाना सिखाऊंगा, ठीक है। यही तो मजा है भैया, ठीक है। और स्टार्ट करें। अगर मुझे ये टॉपिक समझाना है ना तो पूरा कंसेप्ट सीख लो। जैसे मैंने वो ब्रह्मास्त्र बताया ना, यहाँ पे कंसेप्ट आता है डाई एजोनियम सॉल्ट का, सिखा दूंगा तो समझ लो कि भैया भगवान करे एक क्वेश्चन आ ही जाएगा। देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो जब आप लोग एनिलीन को ना, एनिलीन को पास कर देते हो किससे, NaNO2 से, और साथ में HCl लेते हैं, और यहाँ पे टेम्परेचर होता है 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तब ये कंपाउंड, और कभी कभी इसको ऐसे भी लिख देते हैं HNO2, ठीक है। ये दोनों कंबाइन होके HNO2 ही बनाता है, ठीक है। तो पता है क्या होता है, ये जो एनिलीन है ये कन्वर्ट हो जाता है N2 प्लस और यहाँ पे Cl माइनस, क्योंकि यहाँ पे आपने HCl लिया है तो Cl माइनस, और ये बहुत फेमस कंपाउंड है, इसको बोलते हैं बेंजीन। बेंजीन, दो नाइट्रोजन है, प्लस भी है तो बोलेंगे डाई एजोनियम, और Cl है तो क्या होगा, क्लोराइड। इसको बोलते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, और इस प्रोसेस को बोला जाता है डाई एजोटाइजेशन। क्या बोला जाता है, डाई एजोटाइजेशन, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कि एनिलीन को जब जब पास करते हैं सोडियम नाइट्राइट से और साथ में HCl लेते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट में, या क्लोराइड लिए तो क्लोराइड हो जाएगा, Br लेते हैं तो ब्रोमाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो होता क्या है, बेंजीन के सामने नाइट्रोजन है, ये N2 है, और आपको पता होना चाहिए N2 जो होता है वर्ल्ड का मतलब बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, मतलब N2 आता ही है जाने के लिए, ठीक है। देखो क्या होता है, आपको पता है नाइट्रोजन पे प्लस है, कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बेंजीन पे कहीं ना कहीं डेल्टा पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। अब देखो अगर मैंने इसको पास कर दिया वाटर से, एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। तो वाटर पे H प्लस होता है और क्या होता है, OH माइनस होता है। तो प्लस को लाइफ में क्या चाहिए, माइनस, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो गया, फिनॉल में। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। आप चाहो अगर मैं इसको पास कर देता, मान लो किससे पास कर दे, मैंने ले लिया NaNO2 सोडियम नाइट्राइट ले लिए, और साथ में कॉपर भी लेते हैं। तो आपको पता है Na पे प्लस होता है, NO2 पे क्या होगा, माइनस, तो प्लस को क्या मिल जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, NO2 आ गया, बोलिए हाँ या ना। अगर मैंने इसको पास कर दिया Ki से, तो आपको पता है K पे प्लस होता है, I पे क्या होता है, माइनस, तो प्लस को क्या मिल जाएगा, माइनस मिल जाएगा। तो बेंजीन पे कौन आ गया, I आ गया। तो ये हमारा रिएक्शन है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का, क्लियर है। अब तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या मैं वही यूज कर दूं, पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, ये NH2 था, तो पहले मैंने इसको पास किया NaNO2, साथ में HCl, 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस। तो जो मेरा NO2 ग्रुप है वो किसमें चेंज हो जाएगा, N2 प्लस Cl माइनस, और अपना CH3 अपने पोजीशन पे रहेगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको पास कर दिया किससे, सोडियम नाइट्राइट से, और साथ में ले लेते हैं कॉपर, ठीक है, ये लिया जाता है। तो आपको पता है Na पे प्लस होगा, NO2 पे क्या होगा, माइनस, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पे डेल्टा प्लस, यहाँ पे डेल्टा माइनस, सॉरी सॉरी खेला हो गया, यहाँ पे होगा डेल्टा प्लस, और यहाँ होगा, कुछ गलती क्या हमने, ठीक ही तो लिखे थे, नहीं ठीक, आई एम रियली सॉरी। यहाँ पे डेल्टा प्लस और यहाँ पे डेल्टा माइनस, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा ना, ठीक है। तो प्लस को लाइफ में क्या चाहिए, माइनस चाहिए, तो बेंजीन पे क्या आ गया, NO2। आप बोलोगे सर ये तो नहीं बना, मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि आपको पता है ना, आपको तो हुआ हुआ ही चाहिए। तो यहाँ पे कौन है, NO2 है, ठीक है, और यहाँ पे कौन लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। दोनों कंपाउंड जो है वो बिल्कुल सेम है। आप बोलोगे कैसे, देखो इसको मिथाइल बोलते हैं, इसको नाइट्रो बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं इसका आयुपेक नेम करूंगा तो M पहले आ रहा है, तो ये 1, ये 2, ये 3, इसका नाम क्या होगा, 1 पे मिथाइल है, और 3 पे नाइट्रो है, और कौन है, बेंजीन है, ठीक है। इसका भी तुम नेमिंग करो, नंबरिंग यहां से होगा 1 2 3, 1 पे मिथाइल, 3 पे नाइट्रो बेंजीन, तो दोनों कंपाउंड सेम ही है। तो जो आपने बनाया है वो वही है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे आपने देखा कि 3 मिथाइल एनिलीन से हमने कैसे कन्वर्ट किया,
3 नाइट्रोटोलुइन में, और यहाँ पे जो कंसेप्ट आया है वो कौन सा आया है, डाइएजोनियम सॉल्ट का। ठीक है, जल्दी से उतार लेंगे फटाफट। बोथ आर सेम, ये दोनों ही सेम है। ठीक है, जल्दी उतार। हो गया, कितना क्वेश्चन हो गया, 5 क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं फटाफट से, कंसेप्ट भी लेते हुए चल रहे हैं। क्वेश्चन बोला है क्या, प्रोपीन टू प्रोपेन वनॉल। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये हमारा हेलो एल्केन्स पहला चैप्टर का ही कन्वर्जन है, आया हुआ एग्जाम में। प्रोपीन क्या होता है, लाइक CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है ना, प्रोप 3 कार्बन 1 पे इन है, और कन्वर्ट करना प्रोपेन वनॉल में, तो CH3 CH2 CH2OH, यही तो है प्रोपेन वनॉल। ये 1 ये 2 ये 3 प्रोपेन वनॉल। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने इसको पास कर दिया HBr पैरोक्साइड से, याद है एंटी-एम के रूल। इसमें होता क्या है, लाइक CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पे CH2 आ गया। अब होना क्या था, लगता है बीच में Br साइड में H, पर वो M के रूल में होता है। पैरोक्साइड आ गया एंटी-एम के रूल, उसमें क्या होगा, जहां से पाई बॉन्ड टूटा है साइड में Br आता है और बीच में H आता है। ठीक है ना, अब देखो CH3 है, CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 आ गया, अब OH लगाना है। तो मैंने क्या किया, इसको पास कर दिया एक्वस NaOH से। तो आपको पता होगा Na पे प्लस होता है, OH पे माइनस होता है। कार्बन Br पे Br ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, तो प्लस को माइनस चाहिए, प्लस को माइनस चाहिए, तो प्लस को माइनस आएगा तो OH आ गया, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। तो एक बार हमने यूज किया एंटी-एम के रूल, उसके बाद हमने एक बार यूज किया एक्वस NaOH। क्लियर है, जल्दी उतार लेंगे। चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, टॉलुइन टू बेंजाइल अल्कोहल। कुछ क्वेश्चन तो मन करता है कि आपको भी दे दो बनाने के लिए, ठीक है, कम से कम इसी बहाने आप कमेंट करके बताओगे, मेरे को पता तो चलेगा आप क्वेश्चन कर भी रहे हो नहीं। तो ये मेरा टॉलुइन है और यहाँ पे बेंजाइल अल्कोहल है। बेंजाइल अल्कोहल लाइक मींस CH2OH। ठीक है, क्वेश्चन को करोगे ये वाला, जल्दी बोलो, दे दूं आपके लिए क्वेश्चन पक्का। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाना, ठीक है। टॉलुइन टू बेंजाइल अल्कोहल, देखो मैंने लिख भी दिया, बेंजाइल मतलब क्या होता है, बेंजीन के सामने वाले कार्बन पे OH है तो बेंजाइल अल्कोहल, और बेंजीन के सामने CH3 है तो क्या है, टॉलुइन है। चलो एक तो करके दिखाना, ठीक है। चलो कमेंट करके मेरे को बोलना, कम से कम लिखना कि सर ए, मैंने इसको लिख देता हूँ, आप ना मेरे को कमेंट करके बताना। मान लो ए है तो कुछ बना होगा, अगर आपको लगता है यहाँ पे बी लेंगे तो कुछ बना होगा, और यहाँ कुछ सी लेंगे तो बना, अगर हो सकता है दो में ही हो गया तो आप ए भी लिख के बता देना, खाली मेरे को रिएजेंट लिख के बताना, ठीक है। ए में क्या ले रहे हैं, बी में क्या ले रहे हैं, सी में क्या ले रहे हैं। अगर दो में ही हो जाएगा तो आप लिखना ए और बी, एक में ही हो जाएगा तो सिर्फ ए भी लिख सकते हो, एक मेरे को बताना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। वैसे करा दूं क्या, चलो ठीक है, पहले आगे करो, ट्राई तो करना कम से कम, डरते क्यों हो। कन्वर्ट क्या दिया है, ब्यूट 1 into 1 आइडोब्यूटेन। देखो कोई भी क्वेश्चन आता है खाली अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए। देखो क्या बोला है, तो ये क्वेश्चन है ब्यूट 1 लिखो, ब्यूट मतलब 4 कार्बन है ना, तो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, ब्यूट 1 इन से कन्वर्ट करेंगे 1 आइडोब्यूटेन, तो यहाँ पे 1 पे आइडो लगा है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है, और यहाँ पे CH3 है। ठीक है, कर लोगे बोले सभी करवा दो सर, करवा दो, अब करवा देते हैं। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, सिंपल सा बात है, आयोडीन साथ में है ना, जब कभी भी एल्कीन आता है तो पहले तो पास कर दो HBr पैरोक्साइड से, तो HBr पैरोक्साइड करेंगे तो पाई बॉन्ड टूटेगा, CH2 पे कौन आ जाएगा भैया, Br आ जाएगा, क्योंकि साइड में Br बीच में H लगता है, यहाँ पे H आएगा तो साथ लिख देते हैं CH प्लस H CH2, और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3 है, ठीक है। एंड वेरी फेमस रिएक्शन, यहाँ पे इसको पास कर देते हैं NaI एसीटोन, ये फिनक्लिस्टीन रिएक्शन है जो SN2 को फॉलो करता है। देखो Na पे क्या है प्लस, I पे क्या है माइनस, कार्बन Br पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, तो आपको पता है प्लस को माइनस चाहिए, प्लस को माइनस चाहिए तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। क्लियर है ना, चलो जल्दी उतारो फटाफट। आगे बढ़े, चलो। हाँ अगला क्या बोला है, इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। ये सब क्वेश्चन देखिए भैया, अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है, इथेन इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल, देखो क्या बनता है, देखो इथेनॉल, इथेनॉल क्या है, CH3 CH2OH, इथेनॉल है, ठीक है। प्रोपेन नाइट्राइल, नाइट्राइल साइनाइड को बोला जाता है प्रोपेन, लाइक CH3 CH2 CN, इसमें भी कार्बन है तो प्रोपेन नाइट्राइल। देखो भैया साइनाइड लाना है, क्या करेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है। कुछ कुछ क्वेश्चन भैया है, लगता है कि नहीं क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो पहले मैं क्या करूंगा ना, यहाँ से OH को हटाइए, तो मैं यहाँ पे करूंगा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। क्या होता है डिहाइड्रेशन,
एक नंबर से OH गया, बगल वाले से H गया, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन के लिए हमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए जो होता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ये मेरा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, वाटर निकालेगा, तो यहाँ से OH यहाँ से H, तो यहाँ पे एलिमिनेशन हो गया, ठीक है। और जब जगह खाली होता है तो पाई बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे, एनीवन कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, अब तुम HBr पेरोक्साइड लगाओ या HBr लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पाई बॉन्ड टूट के एक जगह पे H एक जगह पे Br, तो मेरे पास आ गया CH3CH2Br। कैसे आया? पाई बॉन्ड टूटा, एक जगह पे H एक जगह पे Br। अब पेरोक्साइड भी ले लोगे तो बात वही होगा, ठीक है ना। अब हमारा आंसर आ चुका है। अब मैंने इसको किससे पास कर दिया? KCN से पास कर दिया। K पे प्लस होता है, CN पे माइनस होता है। कार्बन Br पे यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, प्लस को माइनस चाहिए, प्लस को माइनस चाहिए, तो सिंपल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हमने यूज किया डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, फिर हमने यूज किया एमके रूल, उसके बाद सिंपली केसीएन से पास कर दिया, तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। जल्दी उतारो। चलो भैया हो गया, आगे बढ़े फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है? बोला है इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड। इथाइल में 2 कार्बन होता है, प्रोपेन में मेरा 3 कार्बन होता है। कैसे बनेगा? देखो भैया, कंसेप्ट है, इथाइल क्या होता है? CH3CH2Cl, दैट्स कॉल्ड इथाइल क्लोराइड। और प्रोपेनोइक एसिड है, क्या है? हेलो हेलो, प्रोपेनोइक एसिड, CH3CH2C डबल बॉन्ड OOH, प्रोपेनोइक एसिड है ना। कार्बन को बढ़ाना है, देखो सिंपल, बहुत इजी है। यहाँ पे एक कंसेप्ट छुपा है जो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैंने ना इसको KCN से पास कर दिया, ठीक है। तो आपको पता है Cl पे डेल्टा माइनस है, यहाँ पे डेल्टा प्लस है, K पे प्लस, CN पे माइनस, प्लस को माइनस, तो क्या होगा? CH3CH2 साइनाइड, ठीक है। एक बात आपको बताऊं कि कार्बन और साइनाइड के बीच में एक्चुअल में ना ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड डायरेक्टली बता दूं क्या? सुनना, कि साइनाइड का जब जब हम लोग करते हैं हाइड्रोलाइसिस, ये आप लिख भी सकते हो कि साइनाइड का जब जब करते हैं कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, तो ये जो साइनाइड है ये किस में चेंज हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। अभी के लिए फिलहाल लिख सकते हो कि ऑन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड, देखो CH3CH2 है, साइनाइड का जब जब आप करोगे कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, तो ये किस में चेंज हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। और हमारा फाइनल आंसर आ गया, क्लियर है। जल्दी उतार लेंगे फटाफट से, ये सब लिख लेना भैया, काम आएगा, ठीक है। चलो, और एक बात बता दूं, जब पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करते हैं ना, तो वो अमाइड में चेंज हो जाता है, कंप्लीट में कार्बोक्सिलिक एसिड में, और पार्शियल में अमाइड में, ठीक है। चलो, कितना हो गया? 10 हो गया, 5 और करते हैं फटाफट से, ठीक है। चलो, हाँ, 1 मिनट देंगे मेरे। हेलो, आपको लगता होगा सर 20 मिनट की क्लास में आपको प्यास भी लग गया? ऐसा नहीं है यार, एक्चुअली ऑफलाइन क्लासेस भी रहते हैं, मैनेज करके फटाफट से आपका फिर क्लास रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। चलो, आगे बढ़े फटाफट से। क्या बोला है? नाइट्रोबेंजीन टू फिनॉल, नाइट्रोबेंजीन टू फिनॉल, तो देखो क्या है, नाइट्रोबेंजीन, तो ये बेंजीन है और ऊपर लगा है NO2, ठीक है। और इसको कन्वर्ट करना है किसमें? फिनॉल में। ये पता है, मैंने बताया है, याद करो, बताया है। कैसे दिखाऊं? देखो, मैंने ना इसको पास कर दिया पहले, कैसे? SnHCl के साथ रिडक्शन किया, रिडक्शन किए तो आपको पता है NO2 किस में चेंज हो जाता है? NH2 में, अभी सिखाया था, डाइनोजियम, याद आया। अब पास कर देंगे किससे? NaNO2 साथ में HCl, कहां से कहां? 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस, तो ये डाइएजोनियम में कन्वर्ट हो जाता है, N2 प्लस एंड Cl माइनस। और अभी जस्ट सिखाया था कि डाइनोजियम को जब वाटर से पास कर देंगे तो ये OH बन जाएगा। कैसे? कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यहाँ पे डेल्टा प्लस आ जाएगा, और आपको पता है वाटर में 2 चीज होता है, H प्लस एंड OH माइनस, तो प्लस को माइनस मिल जाएगा तो OH बन जाएगा, ठीक है। आई होप यू विल गेट द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोला बेंजीन टू बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड देखो कैसे करेंगे, ये भी सिंपल क्वेश्चन है।
ब्रह्मास्त्र पता है तो बन जाएगा। ये बेंजीन है, बेंजीन को मैंने पास कर दिया किससे, CH3Cl और साथ में एनहाइड्रस AlCl3। ये वही है फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन, AlCl3Cl को लेके जाएगा तो बेंजीन के ऊपर कौन आ गया, CH3 आ गया। ये मेरा कौन है, टोलुइन है, ठीक है ना। और आपको बताया था कि टोलुइन को हम लोग पास कर देते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट से, साथ में लेते हैं बेसिक मीडियम और सेकंड में क्या कर देते हैं, हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं। तो ये जो CH3 है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, चलो हो गया, 12 तक आ गए, आगे बढ़े। 13 क्या बोला है कि बेंजोइक एसिड टू एनिलीन, बेंजोइक एसिड टू एनिलीन। देखो अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे एक रिएक्शन होता है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, उससे बनेगा ये मेरा बेंजोइक एसिड है। और एनिलीन क्या होता है, ध्यान से देखो, एनिलीन ये पता है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। देखो मैं दिखाता हूँ, देखो ये मेरा बेंजोइक एसिड है, मैंने क्या किया इसको ना पहले पास कर दिया किससे, NH3 और हीट कर दिए। तो पता है क्या होता है, देखो NH3 हीट, N पे आपको पता है 3H होता है, ठीक है। तो जब मैंने इसको पास किया किससे, NH3 और हीट कर दिया, हीट करने से हमेशा वाटर निकलता है। तो देखो यहाँ से वाटर निकल जाता है, तो बचा कौन, NH2। ये NH2 यहाँ जाके लग जाएगा, तो ये बेंजीन है, ये C डबल बॉन्ड O NH2, इसी को बोलते हैं अमाइड ग्रुप। तो बेंजीन प्लस अमाइड इसको बोला जाता है बेंजामाइड। क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है बेंजामाइड, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन मैं करने वाला हूं उसको बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जहां पे अमाइड ग्रुप अमाइन में चेंज हो जाता है। ये पूरा मुंडी उड़ जाता है, पर ये पता है कैसे होगा, अगर तुम इसको पास कर दोगे NaOH, साथ में लेते हैं Br2, इसको बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। और जब तुम कंप्लीट रिएक्शन करोगे तो यहाँ पे बेस का 4 मोल लिया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से C डबल बॉन्ड O ग्रुप जाएगा तो NH2 आ जाएगा, इसको बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन एंड हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ये दोनों ही VBI रिएक्शन है। पूरा पूरा चांस है कि कल आपके एग्जाम में आ जाए, कल मतलब 28 को, ठीक है, अभी 2-3 दिन बचा हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़े क्या, आई होप आप देख रहे हो क्वेश्चन कन्वर्जन में कैसे आ रहे हैं। 14 नंबर क्या बोला है कि बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड, ये बहुत फेमस रिएक्शन है, रोज डे पे करवाया था मैंने, इसको बोलते हैं रोजेनमंड रिएक्शन। क्या होता है देखो, ये मेरा बेंजोइक एसिड है, ठीक है, बेंजोइक एसिड है, और मैंने इसको बनाना है बेंजल्डिहाइड में। तो पता है कैसे बनाएंगे, देखो मैंने ना इसको पास कर दिया किससे, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सेम चीज हम लोग अल्कोहल में भी करते हैं रिएक्शन, ये वाला पता है क्या होता है इसमें, एक H एक Cl को लेके भागता है तो एक HCl बन जाता है, ये गैसियस फॉर्म में बनता है, प्लस SOO को लेके भाग जाता है तो साथ में SO2 बनता है, ये भी गैसियस फॉर्म में बनता है। तो बचा कौन, एक Cl, तो यहाँ पे बेंजीन है, यहाँ पे है C डबल बॉन्ड OCl, इसको बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करते हैं, इसको पास कर देते हैं H2, साथ में PD पैलेडियम बैरियम सल्फेट लेते हैं, ये आपका रोजनमंड रिएक्शन है। एक H एक Cl को लेके जाता है और एक H लग जाता है, इसी को बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। ये सब एग्जाम में डायरेक्टली आया हुआ है, बस कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है ना। कितना रिएक्शन हो गया, 14, एक लास्ट करने वाले हैं 15। टोलुइन, ये रिपीट है क्या, टोलुइन टू बेंजोइक एसिड, ये बताया था ना, टोलुइन टू बेंजोइक एसिड, आई थिंक पहला क्वेश्चन ही हमने ये किया था। टोलुइन टू बेंजोइक एसिड मतलब ब्रह्मास्त्र तो है, ठीक है, ये रहा देखो, नहीं नहीं ऐसा किया नहीं हम लोग, मतलब आप समझ चुके होगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। टोलुइन टू बेंजोइक एसिड मतलब वही है, ब्रह्मास्त्र ना दिखा दिया था ब्रह्मास्त्र में, ठीक है ठीक है। हाँ जी भैया, कुछ लोग बोल रहे हैं सर वो वाला क्वेश्चन करवा दीजिए ना, नहीं बनेगा नहीं बने, अबे तुम करना नहीं चाहते हो, ठीक है लो, एक क्वेश्चन दिया था यहाँ पे, एक दो जने वो बोल रहे हैं सर प्लीज प्लीज करवा दीजिए करवा दीजिए, मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे, कहाँ गया, करवा दूं क्या। अब देखो यहाँ मिल भी नहीं रहा मेरे को, मिल भी नहीं रहा, लगता है नहीं हो पाएगा वो। अच्छा ये तो रहा, अच्छा लो लो, एक होमवर्क दिया था मैंने तुम्हें पता है, पर तुमने ना वो भी, चलो करवा देता हूँ, देखो क्या बोला क्या है कि टोलुइन से कन्वर्ट करना बेंजाइल अल्कोहल में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था यार। इसको पहले पास कर दो Cl2H न्यू से, फोटो हेलोजिनेशन क्या होता है, एक H एक Cl को लेके जाता है तो बचा हुआ एक Cl लग जाता है, तो बेंजीन के ऊपर कौन है, CH2Cl हो तो गया।
अब करेंगे क्या, इसको पास कर दो एक्वस NaOH से, तो क्या दिक्कत है, Na पे प्लस OH पे माइनस, कार्बन Cl पे डेल्टा माइनस, कार्बन पे प्लस, प्लस को माइनस मिल जाएगा। एक क्वेश्चन दिया वो भी तुमने नहीं किया ना, ठीक है। तो मैंने 15 क्वेश्चन आपको करवा दिया है, बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। आ रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वन शॉट, मिलते हैं उसमें, तब तक के लिए बाय बाय।